राधे राधे। हेलो गाइस, हमने पिछले पार्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री के जो एलिमेंट बुक है, यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री की जो एलिमेंट बुक है वो कंप्लीट हो गई है। उसके अंदर एक आधे सवाल है वो एनसीईआरटी के अंदर कवर हो जाएंगे। अब मैं एनसीईआरटी की जो बुक है 2.2 उसके क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग क्वेश्चन एलिमेंट बुक के सेम है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा ये क्वेश्चन। ये मेरी वीडियो लगभग आधे घंटे की वीडियो होती है, उसके बाद शूट नहीं हो पाती, तो ये कैमरे की कमी के कारण। और ये मैं अब आपको यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा उसके एलिमेंट एनसीईआरटी बुक की। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से गए NCERT बुक? देखो, एनसीईआरटी बुक में पहला सवाल दे रखा है एनसीईआरटी, मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रही है। पहला सवाल दे रखा है प्रूव दैट 3 sin inverse x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। और भैया इसकी रेंज देखिए -1 से +1 के बीच में, -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है भैया। अब ये सवाल देगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब -1/2 से लेकर इसकी याद रखिए। तो हम लेट कर लेंगे ये लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा मान लिया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी sin ऑफ थीटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी sin थीटा। एलिमेंट बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, एक sin इनवर्स x को हम थीटा मानेंगे, x इक्वल टू sin थीटा, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। और हो अब ये देखो x इक्वल टू sin थीटा मान लिया। अब इसके अंदर पुट कर देंगे sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब इधर रखना है। अब इसमें क्या करना है sin इनवर्स 3 इक्वल टू 3 sin ऑफ थीटा माइनस का 4 sin क्यूब ऑफ थीटा। हो गया। ये फॉर्मूला के अंदर मैंने sin थीटा कर दिया, x लिखा के sin थीटा कर दिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आप बता सकते हैं? sin 3 थीटा फॉर्मूला बन गया, sin 3 थीटा। ये 3 थीटा बिलोंग करता है -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है। अब ये 3 sin इनवर्स x है, इसके अगर 3 थीटा जगह पे रखेंगे sin इनवर्स x इक्वल टू 3 sin इनवर्स x। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ये होगा। देखो मैंने पहले क्या किया, लाइट sin इनवर्स इक्वल टू थीटा पुट किया, पुट करने के बाद x इक्वल टू sin थीटा इसके अंदर पुट कर दिया। x की जगह पे पुट करने के बाद ये sin 3 थीटा फॉर्मूला बन गया, sin कट गया, 3 थीटा आ गया, 3 थीटा बिलोंग करता है इससे, और ये थीटा की वैल्यू यहां से काट देंगे तो sin इनवर्स x, तो दोनों इक्वल आ गए साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हैंड्स प्रूव हो गया भैया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम। डेस्क कहां पर गया? डेस्क का ऑप्शन वो ले लेता हूं। घर का वाला करिए। अब अगर क्वेश्चन दे रखा है आप ये खुद करके लिखाएंगे। देखो प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर क्या करना है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x, आप खुद करके बताइए। 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x क्यूब। 3x क्यूब है ना, 4x क्यूब है, 4x क्यूब माइनस का 3 ऑफ x, फॉर्मूला हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग टू 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है भैया। अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, सेम वैसे करना है। प्रूव दैट करना है, इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल करना है। तो हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, cos ना
कोस इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल पुट किया और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस ऑफ थीटा आ गई। अब इसके अंदर पुट कर देंगे राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट राइट, कोस इनवर्स एक्स 4 एक्स क्यूब मतलब कोस ऑफ क्यूब ऑफ थीटा माइनस का 3 कोस ऑफ थीटा, कोस इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, कोस ऑफ 3 थीटा, कोस से कोस कट गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, थीटा बिलोंग करता है किससे, इससे, तो इसे लिखने की जरूरत है नहीं। थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स एक्स, तो इसे लिख सकते हैं 3 कोस इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। और ये कोस इनवर्स इक्वल दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, हमने कोस इनवर्स एक्स और थीटा के इक्वल पुट कर दिया और ये हमने सोल्व कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको जरूरत है नहीं घबराने की। ऐसे करना है, घर करवा करना, इसीलिए भैया क्या है। चलो भैया अगला सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, हाँ थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रूव डेट करना है इसीलिए, प्रूव डेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव डेट tan इनवर्स 2 अपॉन में 11 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2। अब ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड रखी है और ये राइट हैंड साइड रखी है। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस xy, ये होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाए। एलिमेंट बुक था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था और इसके अंदर भी, देखो मैंने कहा था सिमिलरिटी आती है हमेशा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस xy। आप कोई आर से वाला बुक उठा देना, इससे अलावा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे अलावा कोई आ जाए तो बता देना। tan इनवर्स का फॉर्मूला होती है, देखो tan इनवर्स x की वैल्यू 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 xy 27 into 24 आ गया। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे, 24 गुणा में 11 करेंगे तो 11 गुणा में 24 4 2 4 6 2 तो 264 हो गए, 4 2 6 264 और 11 कम 11 दूनी 22 2 आ गए और हमारे 4 11 44 2 4 24 हो गए, 24 दूनी 48 प्लस 24 से कम 24 24 से कम 24 2 4 24 से कम 24 11 11 7 77 अपॉन में 24 गुणा में 11 264 246 नहीं 264 माइनस का 7 दूनी 14 अपॉन में 264 ये कट जाएगा। tan इनवर्स 48 से 77 के में 7 8 15 7 और 4 11 12 125 अपॉन में 264 यानी कि 24,250 बच गई है। अभी कटेगा 1/2 भी, तो tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। tan इनवर्स 1/2 इक्वल पुट करना था, प्लीज इसके अंदर आ जाए। देखो पहले tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोला, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, एलिमेंट को बुक कराई थी उसके अंदर मैंने कराया था ट्रायल से, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले बनाए थे, ये याद है आपका आंसर, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो भैया कमेंट के अंदर बता देना, और कोई भी और दूसरी बुक का सॉल्यूशन चाहिए, आर.एस. अग्रवाल हुई या एनडीए की जो आर.एस. अग्रवाल है उनकी सॉल्यूशन है वो भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा, फोर्थ क्वेश्चन tan इनवर्स प्रूव दैट करना है, इसे प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट tan इनवर्स, और ये आधे घंटे की वीडियो बनती है क्योंकि कैमरे की कोई दिक्कत है इसके अंदर, इस आधे घंटे ज़्यादा शूट नहीं कर पाता। tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 और इज इक्वल टू
tan इनवर्स 31/17, 31/17 ये प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या होगा, आपको पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का, एक पहले बार बताया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का 2x अपॉन में 1 माइनस का x हो स्क्वायर, ये tan इनवर्स के अंदर होता है। और भैया tan इनवर्स पिछले अंदर फॉर्मूला लगाया था, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बताया था। क्या होता है भैया, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस का xy हो गया। ये यहाँ पर पुट करना है, पहले इसको कर लिए फिर ये करा लाएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 दे रखा है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 into tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x, 2 इंटू में x की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1/7 आ गया। tan इनवर्स 2 से 2 कट गया और ये 1 हो गया ऊपर, तो और नीचे क्या जाएगा 4 माइनस 3 तो 3/4 tan इनवर्स 1/7। अब ये ऊपर चल जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे सारे अंदर सेट किया था। तो अब जल्दी से पहले आंसर करके दिखाएं, 1 2 3 4 चलो स्टार्ट करते हैं। 4/3 x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस का xy 4/3 इंटू में 1/7 आ गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम 7 या 21 3 7 7 चौक 28 प्लस 30 3 अपॉन में 21 माइनस का 4 अपॉन में 21 tan इनवर्स बाहर चल रहा है। ये 21 से 21 कैंसिल, 28 और 3 क्या आते हैं tan इनवर्स 31 अपॉन में 17, 31 अपॉन में 17 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले वीडियो के बारे में बताइए कैसे है, क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वीडियो के बारे में तुम्हें लास्ट में कमेंट जरूर करके बताना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा भैया। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करना है मुझे हमारे चैनल को। अगला सवाल देगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहा है, राइट डाउन द क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक को करा रहा हूँ, प्रूफ डेट करना ना खल के राइट tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देखो उसका सवाल आ गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ना कोमा एक्स बिलोंग टू ना एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 रख दिया तो सब कुछ 0 होता है, चल जाएगा, पानी खत्म हो जाएगी। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लिखना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स है भैया, ये थोड़ा एक्स से एडजस्टमेंट करिए, एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भैया। अब ये सवाल रखते हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, यदि हम इसके अंदर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें, x इज इक्वल टू tan थीटा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर से कट जाएगा तो सेकंड थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा हो गया। अब इसके हम साइन अपॉन में कोस के अंदर तोड़ लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर पहले क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट ऑन क्वेश्चन पुट ऑन। ठीक है भैया। तो tan इनवर्स, अब इससे दिमाग में होता है कि आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan ऑफ थीटा। ये आप आगे अपनी 11th क्लास में 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसके अंदर भी सेम आएगा। लास्ट में आपको क्या करना होगा, खाली इसका डिफरेंशिएशन करना होगा
टी वाई अपॉन में डी थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे करना होता है भैया। मेरी आवाज़ भी जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो आप एडजस्टमेंट करिए, या तो वीडियो स्लो कर दें या फिर वैसे कर दें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा। तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan ऑफ थीटा, tan इनवर्स सीकेंड स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो सीकेंड थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan ऑफ थीटा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसे खोलना है, साइन अपन कोस में तोड़ लीजिए इसे। सीकेंड थीटा को करेंगे तो 1 अपॉन में कोस ऑफ थीटा, ये तो आपको पता ही होगा 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गए हैं आप, sin थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा। तो अब आगे क्या होगा, tan इनवर्स इसका करेंगे तो 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा, ऐसा मिल गया मैंने कोस ऑफ थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन कोस से ले जाएगा। अब आगे अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, ये आपको पहले फॉर्मूला में देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा, माइनस है तो उसके अंदर बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और 1 प्लस कोस ऑफ थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये जरूर याद रख लेना। 1 माइनस कोस थीटा एंगल का हाफ, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 1 प्लस कोस थीटा, ये किसके लिए होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके अंदर क्या करना है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा कितना है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में sin थीटा, sin ऑफ थीटा, हाँ sin थीटा हो गया, sin थीटा का फॉर्मूला रख देता हूँ। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 sin थीटा अपॉन में कोस ऑफ थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पर sin थीटा है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin एंगल का हाफ, तो देख एंगल का हाफ हुआ है, sin थीटा इक्वल 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो गया है या नहीं। तो इसके अंदर भी क्या करना है, कोस sin थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो गया। अब एक साइन साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस क्या होता है भैया tan ऑफ थीटा बाई 2, tan से tan कट जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, थीटा की वैल्यू काटेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है ये आ गया हमारा आंसर 1/2 tan इनवर्स x, ये बिल्कुल इसके को आ गया। पहले ये समझ गया था, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था, इन्हें साइन अपॉन कोस थीटा हमने लेट कर लिया क्योंकि हमने पता था कि यहाँ पर पुट करने के tan थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लिया, तो हमने थीटा x की वैल्यू की x की जगह पर tan थीटा पुट करना है, tan थीटा पुट किया, पुट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बने कोस अपॉन में साइन के अंदर तोड़ लिए, तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये जितने फॉर्मूले यूज हैं ये लिख लिए साइड में कॉपी के अंदर, ये जरूर यूज करेंगे, ये के लिखने। ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी, ठीक है भैया। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला का यूज करके आंसर हुआ थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू का डी तो tan इनवर्स x आया, tan इनवर्स x बाई 2। अभी वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइव करके देख लेना। अब नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5th क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब करते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बहुत आसान है और ये आपने एलिमेंट की बुकिंग में कर लिए होंगे। आगे रखा राइट हैंड, इन्हें भी इसके अंदर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स, कुछ भाई कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं क्योंकि मैथ थोड़ा बहुत बड़ा है, आप सुसाट करेंगे, लेकिन वीडियो को जल्दी कर लेना, जल्दी जिसको ज़्यादा जल्दी हो। ये एक्स स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये देखो क्या देखा है, एक्स इज ग्रेटर देन 1, greater than equal to 1, greater than 1 is the simplest form, simplest form। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे
टैन दिख रहा है ना, टैन थीटा बाहर पुट कर लेते हैं। चलो एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट कर देते हैं इसके अंदर, या टैन थीटा पुट करें या नहीं। टैन पढ़ा रहा हूँ। टैन इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू सीकेंड थीटा पुट कर लें, सीकेंड थीटा। इससे क्या होगा, देखो ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखो है, तो ये 1 इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ पर नीचे बन जाएगा, देख लो पड़ गया नहीं है, इसे यूज करके मैंने यहाँ मान लिया। तो एक्स इक्वल टू सीकेंड थीटा यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, तो टैन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट का सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो अब क्या होगा, टैन इनवर्स 1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट का टैन स्क्वायर थीटा हो गया। तो टैन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट का टैन से अंडर से अंडर कर जाएगा, 1 अपॉन में टैन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, टैन इनवर्स 1 अपॉन में टैन थीटा, ये ऊपर आएगा क्या होगा, टैन का उठा जाए कोट थीटा, टैन इनवर्स यहाँ से कटेगा तो हाथ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेते हैं, तो टैन से सेंटर जाएगा, तो क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू कर देंगे तो सीकेंड इनवर्स एक्स, तो सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर होगा बिल्कुल। अब ये आपको पता होगा कोट थीटा यानी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, अब कोट थीटा दे रखा है तो हमें क्या लिख सकते हैं इसे, टैन पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ऐसे किया, ऐसे यूज किया मैंने, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन से टैन कट गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, थीटा की वैल्यू काट देंगे तो थीटा की वैल्यू काट देंगे तो सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गई, तो पाई बाई 2 माइनस का सेकंड इनवर्स एक्स, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसे मिटाना होगा, नहीं यहीं पे कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन ना, हाँ 7th क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या था, टैन इनवर्स, जल्दी करते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ एक्स, 1 माइनस कोस ऑफ एक्स, मेरे से पहले आंसर होना चाहिए आपका, कोस ऑफ एक्स इज लेस देन पाई, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये वैसे दिया रखा है, ये इसके अंदर क्या होता है, जीरो नहीं बनना देता, ये इसे यदि इसे जीरो बन जाएगा तो इसी का कोई सवाल होगा नहीं है। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x x बिलोंग टू पाई, और x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, के सिंपलेस्ट फॉर्म का लिख रहे हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये तो देखो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरी 12th क्लास के अंदर, या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडी हो या एयरफोर्स हुआ, उसके अंदर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे आपको दिमाग खुल जाता है ऐसे। tan इनवर्स आप सोच रहे मैथ क्या है, मैथ एक जुगाड़ है, हम जुगाड़ लगाते हैं कहीं से कहीं पर, कहीं से कहाँ से कहाँ। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 से 2 कट गया। अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, tan स्क्वायर कट गया, तो tan इनवर्स क्या बचेगा, खाली tan थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू tan से tan कट गया, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या, थीटा बाई 2 आ गया, cos x था x बाई 2 आ जाएगा, ये x बाई 2, यानी कि x में चल रहा है, थीटा थोड़ा चल रहा है हमारा, x बाई 2 और ये भी आएगा x बाई 2 आंसर, ठीक है भैया, क्योंकि थीटा के अंदर रखा है, थीटा के अंदर रखेंगे और यहाँ पर गया थीटा, तो थीटा के अंदर रहते हैं, यहाँ पर cos x है तो आप x के अंदर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको सवाल समझ में आ पाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे, पहले मुझे एनसीईआरटी बुक की चल रही है और एलिमेंट बुक की मैंने कंप्लीट करा दी है, उसके अंदर एक सवाल आए होंगे तो आप खुद कर लेना भैया वो, ठीक है, और भाई कमेंट के अंदर बता देना कैसे क्या हो करना है और बता देना। अब इसके बाद इन्वेस्टिंग मैट्रिक के बाद हम करेंगे मैट्रिक स्टार्ट, आप करते हैं भैया 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर,
राइट डाउन टेन इनवर्स कोस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस का साइन ऑफ एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन ऑफ एक्स। देखो एक्स बिलोंग टू द पाई, वो से एक्स लेस देन पाई इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या करना है, ये अपने एलिमेंट बुक के अंदर भी सवाल देख लेना भैया, और ये भी, ये दोनों के अंदर सेम है। तो अब क्या करते हैं इसके अंदर, ये हमें कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा हो गया फॉर्मूला। देखो क्या करना है, हमें डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग कोस ऑफ एक्स, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या जाएगा टेन इनवर्स कोस, इसके नीचे लगाएंगे क्या जाएगा वन अपॉन में साइन अपॉन में कोस का जाएगा टेन ऑफ एक्स अपॉन में, इसके नीचे लगाएंगे तो वन प्लस में इसके नीचे लगाएंगे तो क्या जाएगा टेन ऑफ एक्स, टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर यूज कर देंगे टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स, तो ये आएगा टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स हमारा आंसर। हाँ अब नवा क्वेश्चन दे रखा है, नवा क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, नाइन क्वेश्चन, चलिए लिख रखता हूँ भैया इसका नाइन क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स अपॉन का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे पिछले पार्ट के अंदर पुट किया था वैसे पुट करना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही। अब एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का सर, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म के देखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म के देखना है भैया। अब क्या करें, हम कुछ बनता हुआ दिखता नहीं है, हाँ यदि हम एक्स के इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दें, साइन ऑफ थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यदि हमने लेट मान लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दिया एक्स की जगह पे, तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पर ए साइन, एक्स की जगह पे ए साइन ऑफ थीटा अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर करते हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर से बाहर जाएगा क्या जाएगा ए बचेगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए से काट दीजिए, ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है भैया टेन थीटा, टेन से टेन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, मैं पेपर दिखता हूँ, वीडियो चल भी रही है नहीं, ओ चल भी रही है नहीं यार, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, 9th क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।